नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे आप सभी के बीच। जैसा कि आज हम सभी साथियों ने आज की क्लास अटेंड की, हमारे शिक्षक मार्गदर्शक आदरणीय श्री पंकज शुक्ला जी ने हमें बहुत सी बारीकियों को सिखाया। जब उन बारीकियों के बारे में चर्चा हो रही थी तब ये समझ आया कि आखिर वो कौन सी खूबी होती है उन वक्ताओं के अंदर जिनके लिए पब्लिक श्रोतागण तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन करते हैं। चूंकि हम एक प्रशिक्षण में हैं और प्रशिक्षण एक सुधार की प्रक्रिया है। जब हम किसी विशेष विषय पर प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें निरंतर प्रयास से, निरंतर अभ्यास से हमारे अंदर उसी प्रशिक्षण के अनुरूप नित रोज नए नए सुधार होते हैं, जिसका परिणाम हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे आत्मविश्वास में झलकता है। आज की क्लास में हमें पंकज सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जब हम मंच पे खड़े होते हैं तो हमें अपनी बात को शुरुआत कैसे करनी है। कई बार ऐसा होता है, कई वक्ता आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता उन्होंने क्या बोल दिया। मंच पर बैठे अतिथियों को समझ में भी नहीं आता उन्होंने क्या बोला, और जनता को, श्रोता को भी समझ में नहीं आता कि किस विषय पर उन्होंने बात की। ना ही बोलने वाला संतुष्ट और ना ही सुनने वाला संतुष्ट। दोस्तों, मंच एक ऐसी प्रक्रिया है, मंच एक ऐसा स्थान है, यदि एक बार मंच पर असरदार आपने उपस्थिति प्रस्तुति दे दी तो साथियों, मंच माइक के लिए आपके लिए तो तैयार ही रहेगा और जनता को भी लगेगा कि हम किसी को सुनने आए हैं। लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं है। इसके लिए प्रयास जरूरी है, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, इसके लिए शब्दकोश की आवश्यकता है, इसके लिए हमें परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें विषय को और विषय वस्तु को समझने की आवश्यकता है कि हम किस कार्यक्रम में हैं, किस विषय पर हमें बात करनी है, उस विषय को कैसे उदाहरणों से जोड़ा जा सकता है। जैसी छोटी छोटी सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तित्व को, आपके बोलने की कला को, आपकी शैली को, आपकी अंदाज़े बयां को निखार करती हैं। और साथियों, जब मंच पे असरदार प्रस्तुति होती है तो लोग हमेशा याद करते हैं, जब किसी दूसरे का कार्यक्रम सुनने जाते हैं तो वहाँ ज़रूर तुलना करते हैं कि फला व्यक्ति आया था, उसने जो है विभिन्न मुद्दों पर स्पष्ट तरीके से निजी लोगों के जीवन से जोड़ते हुए उदाहरण को रखकर बात समझाई थी। वो लोगों को आज याद रहती है और लोग उसी बात के आधार पर आपकी तुलना करते हैं। हमें सभी को एक दूसरे से भी सीखना है, क्योंकि क्लास का अर्थ ये है, न तो कोई बड़ा होता है न कोई छोटा होता है, हम सभी साथी बराबर हैं। हम सभी एक दूसरे के लिए पाठशाला हैं, क्योंकि अगर सीखने की प्रक्रिया है तो हमें अपने साथियों से ये निवेदन करना होगा कि मेरी कमियों को ज़रूर बताएं, मैं कहाँ सुधार कर सकूं। इसमें हमें कतई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं निजी विचार में अपने बताता हूँ कि मेरी जो प्रशंसा करते हैं, मैं उनके बहुत कभी करीब नहीं रहता, मैं उनको टोकता हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ मेरी 5 कमियाँ बताइए ताकि मैं उनके अंदर सुधार कर सकूँ। क्योंकि किताबों का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जीवन का ज्ञान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब किताब और जीवन के ज्ञान का समावेश होता है तब एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साथियों, व्यक्ति से व्यक्तित्व की ओर जाने का सफ़र बहुत कठिन होता है, त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, डिवोशन मांगता है। आप कितने डिवोटी हैं? जो हमने विषय चुना है, जो हमने प्रशिक्षण चुना है, उसके प्रति हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत, हमारा प्रयास ही उसका परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत करती है। वह परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक भी होता है। वह हमारी मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा और प्रयास पर निर्भर करता है।
हम सभी साथी कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। सभी साथी योग्य हैं, सभी साथी गंभीर हैं, सभी साथी प्रयासरत हैं। बस फूल तो बहुत सारे थे, लेकिन माला में पिरोने का काम, जो धागे का काम हमारे पंकज शुक्ला सर कर रहे हैं, उन्हीं के प्रयास से हम सभी के अंदर एक बार फिर व्यक्तित्व की चमक आंखों में दिखेगी, आत्मविश्वास की चमक आंखों में दिखेगी, और पंकज शुक्ला सर का दिया हुआ ज्ञान मंच और माइक से तालियों की गड़गड़ाहट में आपको प्रतिफल के तौर पर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय जगत, जय भारत, नमस्कार साथियों।